नमस्कार, मैं अरमान। आप मेरे साथ देख रहे हैं आंचलिक खबरें। बिहार चुनाव में आई एमआईएम की 5 सीटों को चौंकाने वाली जीत और झांसी से उठी जश्न की गूंज। लेकिन सवाल यह है, क्या ये जीत सीमांचल की राजनीति को नई दिशा देगी? और क्या एआईएमआईएम अब बड़ी ताकत बनने की ओर बढ़ रही है? चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के कई बड़े राजनीतिक घराने को चौंकाया, लेकिन असली चर्चा बनी एआईएमआईएम की, जिसने 5 सीटों पर शानदार जीत दर्ज कर सबका ध्यान खींच लिया। इस जीत की खुशी झांसी तक पहुंची, जहां रिपोर्टर मोहम्मद कलाम कुरैशी के मुताबिक बुंदेलखंड कार्यालय पर आज एक अलग ही उत्साह देखने को मिला। बुंदेलखंड अध्यक्ष प्रभारी सैयद सादिक अली की अगुवाई में सैकड़ों समर्थक इकट्ठे हुए। किसी के हाथ में मिठाई, किसी की आंखों में उम्मीद और हर चेहरा मुस्कान से भरा हुआ। जिला अध्यक्ष रईस खान ने बिहार की जनता के नाम दिल छू लेने वाला संदेश दिया। ये सिर्फ हमारी जीत नहीं, ये जनता के भरोसे की जीत है। उन्होंने साफ कहा कि पार्टी का पहला और सबसे बड़ा लक्ष्य सीमांचल की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना है। सादिक साहब, किस तरह का आज जश्न मनाया गया है? आपको मालूम है जैसा कि बिहार में भी चुनाव हुआ और बिहार में जो चुनाव में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम ने जो प्रदर्शन किया, जो सेकुलर पार्टी अपने को सेकुलर पार्टी कहती रही और हम लोग का वोट लेती रही और हम लोगों को कोई भी हक नहीं दिया, आज उसका जवाब बिहार की जनता ने दिया। और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता भी इस बात का जवाब देगी कि जो सेकुलर का हम लोग को जो लवादा उड़ाया गया, उसको हम लोग ने निकाल के फेंक दिया है। हम लोग समझ गए हैं, अब दरी नहीं बिछाई जाएगी, अब हक और हुकूक की लड़ाई लड़ी जाएगी। इसी को देखते हुए आज जो हम लोग जश्न मना रहे हैं, क्योंकि बिहार में हमारी जो है सीटें जीती हैं और जो जीतने के बाद हम लोग जश्न मना रहे हैं। ये सारा पैगाम पूरे हिंदुस्तान को देना चाहते हैं कि अब अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, अब हक की लड़ाई लड़ेगा एमआईएम पार्टी। इस जश्न में यूथ बुंदेलखंड अध्यक्ष फुरकान खान, सैयद अतर अली, नगर अध्यक्ष नवीक वकई, बबलू आजाद, नदीम रजा, समीर पहलवान, फैसल कुरैशी, ओवैस फिरोज, अमजद और कई अन्य नेताओं व कार्यकर्ताओं की मौजूदगी ने माहौल को और भी गर्म कर दिया। अब बड़ा सवाल यह है, क्या एआईएमआईएम की यह जीत सीमांचल के विकास में नया मोड़ लाएगी? और क्या ये कोशिश आने वाले चुनावों में राजनीतिक समीकरण बदलने की ताकत रखती है? तो क्या बिहार की यह जीत एआईएमआईएम को एक नई राष्ट्रीय पहचान देगी? क्या सीमांचल का बदला हुआ मोड़ आने वाली वर्षों की राजनीति को नई दिशा देगा? इन सवालों के जवाब अभी बाकी है, लेकिन इतना तय है, झांसी से लेकर बिहार तक यह जीत नया संदेश दे रही है। फिलहाल नजरें टिकी है अगले कदम पर, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह की खबर देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। नमस्कार।